मुसलमानों के लिए वाकई बहुत बड़ी खुशखबरी है मेरे अजीज़। वीडियो को प्ले कर दिया है तो जानकारी पूरी लेकर के जाना। उत्तराखंड के अंदर एक मामला पेश आया। आप सोच रहे होंगे ये यूजीसी बिल क्या है। इस बिल के बारे में मैं अभी आपसे बात करूंगा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इससे पहले छोटी सी बात आपको ये बता देना चाहता हूँ कि उत्तराखंड में पता अभी क्या हुआ है। बाबा स्कूल ड्रेस एंड मैचिंग सेंटर, यानी कि मुसलमान एक आदमी चेहरे पे दाढ़ी, सिर पर टोपी, स्कूल के बच्चों की ड्रेस सिलते हैं। उनकी दुकान का नाम है बाबा के नाम से। अब बाबा में तो बहुत सारे लोग हिंदुओं में भी यूज़ करते हैं बाबा लफ्ज़, मुस्लिमों में भी पीर बाबा या फला बाबा के नाम से यूज़ करते हैं लफ्ज़। तो इसमें हिंदू मुस्लिम, इसमें भी हिंदू मुस्लिम कर दिया इन लोगों ने। लेकिन एक दीपक नाम के शख्स ने, उस दीपक भाई को यार दिल से धन्यवाद यार दीपक आपका। ऐसे लोग अगर हिंदुस्तान में हैं तो इस देश के माहौल को कोई भी ख़राब नहीं कर सकता। लेकिन उनको फिर क्या सिला मिला है, 100 से 150 बजरंग दल के कार्यकर्ता, उसके वो जिम ट्रेनर है जो दीपक है, वो जिम चलाता है। 100 से 150 लोग उसके जिम पर पहुंच जाते हैं उसको मतलब सबक सिखाने के लिए कि तूने ऐसा क्यों किया। और उसने क्या किया, उसने इंसानियत को जिंदा किया। उसने इतना किया कि जो लोग उस मुस्लिम बुजुर्ग को परेशान कर रहे थे उनको वहां से खदेड़ा कि तुम्हारा मतलब क्या है, इसमें भी तुम हिंदू मुस्लिम कर रहे हो, किसी को काम नहीं करने दोगे यार। अरे सोचो जरा यार, इतना जहर घोल दिया गया है कुछ लोगों के मन में, और ये सब नहीं है। तो दीपक ने जो सबक सिखाया है वो ये सबक है मेरे अजीज कि ऐसा ही सबक हिंदुस्तान का हर हिंदू, हर मुसलमान, सिख हो या ईसाई हो, वो सिखाए। मेरा पैगाम सिर्फ यही है, यही मकसद है मेरा। ज़्यादा लंबा मैं आपको पैगाम नहीं देना चाह रहा, छोटा सा पैगाम देना चाह रहा हूँ। वो यही पैगाम है कि कहीं भी किसी पर अन्याय हो रहा हो और वो ऐसा अन्याय हो कि खामोखा किसी को सताया जा रहा हो, तो बीच में हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, यार अड़ जाओ यार, अड़ जाओ यार, तब ये हिंदुस्तान बचेगा। वरना हिंदुस्तान बर्बादी की तरफ जा रहा है और ये लोग ऐसे नफरती चिंटू हिंदुस्तान को बर्बाद करने के चक्कर में लगे हुए हैं। अभी एक बिल और चल रहा है जिसका नाम यूजीसी है। कोई कह रहा है कि ये बिल इसलिए है कि कभी कोई किसी का धर्म को टारगेट नहीं करेगा, सबको साथ लेके चलेंगे। कोई कुछ कह रहा है इस बिल को लेकर के, कोई कुछ कह रहा है। इस पर एक मुकम्मल वीडियो बहुत जल्दी हमारे चैनल सलमान रजा ऑफिशियल यूट्यूब पर और सलमान रजा रिएक्ट फेसबुक पर आने वाली है। आप उस वीडियो को जरूर देखना मेरे अजीजों। मुकम्मल इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल इतना कहना चाहता हूं, जब इस दीपक नाम के लड़के से नाम पूछा गया ना, उन बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने नाम पूछा भाई तू कौन है, तो इसने कहा मेरा नाम मोहम्मद दीपक है। अरे भाई सोचे जरा, 1-2 सेकंड के लिए नाम में मोहम्मद इसने अपने आगे लगा दिया, हीरो बन गए। और जो नफरत फैलाना आए थे ना वो जीरो बन गए। जो नफरत फैलाना आए थे उनका कोई पता आता नहीं है, लेकिन दीपक का ट्रेंड चल रहा है पूरे हिंदुस्तान भर में। इसने मोहब्बत को आम किया, इसने अमन और सुकून को, भाईचारे को इसने आम किया। तो इस भाई ये हीरो बन गया भाई यार। हकीकत में ऐसे ही लोग हीरो बनते हैं जो इंसानियत के साथ में खड़े रहते हैं कदम से कदम मिला करके। बहुत अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है। तो मुसलमानों, तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि लोग तुम्हें समझ रहे हैं। कहीं भी कहीं किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो आप भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लो, खड़े हो जाओ, डट जाओ, मगर किसी के साथ में अन्याय मत होने दो। ठीक है, इंशाल्लाह ताला मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बात से सहमत होंगे। दीपक भाई के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में अपना मशवरा जरूर पेश कर देना। बहरहाल दीपक भाई आपका बहुत शुक्रिया। ऐसे ही लोगों की हमारे हिंदुस्तान को जरूरत है, ऐसे ही समझदार लोगों की जरूरत है, ताकि किसी पर कभी कोई जुल्म ना हो, कहीं किसी की मॉब लिंचिंग ना हो, कहीं किसी के साथ में कोई भी जुल्म ना हो। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, मैं रोजाना आपको कलाम सुनाता हूं, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान बताता हूं। 1 मिनट मेरी बात और सुन के जाइएगा। मैंने आपसे कहा था कि मैं इतबार के दिन माँ की शान में कलाम पढ़ूंगा। माँ बाप से तो मोहब्बत करते हैं आप, अल्हम्दुलिल्लाह मैं जानता हूँ। अपने माँ बाप की मोहब्बत में 2-3 शेर इस कलाम के ज़रूर सुनकर जाना। बहुत ज़बरदस्त कलाम है, माँ की शान में पढ़ा है। और आज जो है 1 फरवरी हो गई है मेरे अजीज़, 2026 1 फरवरी, और 12 शाबान है 1447 हिजरी, 12 तारीख चांद की हो चुकी है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुने। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ हजरत सलमान फारसी रदियल्लाहु तआला अन्हु के कंधे पर रखा और फरमाया, अगर दीन सुरैया की बुलंदी पर भी होगा तो तेरी नस्ल में से एक शख्स इसे वहां से भी हासिल कर लेगा। यह है दीन का मकाम मेरे अजीज़ों। सुरैया की बुलंदी पर भी अगर दीन होगा तो हज़रत सलमान फ़ारसी से प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि तेरी नस्ल में से एक शख्स उसे वहाँ से भी हासिल कर लेगा। जज़ाकल्लाह कि आप रोज़ाना हमें देखते हैं, सुनते हैं, कलाम भी सुनते हैं। कल एक भाई होटल पे मिले, हमें फ़ोटो देख रहे हैं इनका, इन्होंने पहचान लिया, बोले सलमान भाई हम तो आपको रोज़ाना देखते हैं, आपके कलाम सुनते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, दिल से शुक्रिया। चलें आप कलाम सुन लें और अपना ईमान ताज़ा करें। माँ की शान में ये कलाम है, बहुत प्यारा कलाम है। आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। आप माँ बाप से मोहब्बत करने वालों, माँ की शान तो निराली, बाप की शान निराली मेरे अजीज़। अपने माँ बाप की इज्जत करें, कभी किसी का दिल ना दुखाएं, अपना हुस्न अखलाक हमेशा अच्छा बना कर रखें, अपने अंदर आजिज़ी पैदा करें। तो दीपक भाई के लिए इन्होंने इंसानियत को जिंदा किया है, इन्होंने नफरतों के मुँह पर करारा तमाचा मारा है। आप उनके लिए एक लाइक और एक शेयर और एक कमेंट ज़रूर करना, अपना मशवरा देना, और हमें फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमसे जुड़ जाइए। हमेशा हम अच्छे और सच्चे पैगाम आपको देने की कोशिश करते रहते हैं। चलिए कलाम शुरू करते हैं।
सभी दुख मिटाती है माँ, बहुत याद आती है माँ। सभी दुख मिटाती है माँ, बहुत याद आती है माँ, बहुत याद आती है माँ, बहुत याद आती है माँ। जिनकी माँ इस दुनिया में नहीं है उनसे पूछो यार उनका क्या हाल होता है। अल्लाह सबको सब्र दे, और जिनके वालिदैन इस दुनिया में हयात है, जिंदा है मौला, तो उनको बेहिसाब लंबी जिंदगी दे और मगफिरत फरमा दे मौला, जिनके जा चुके हैं इस दुनिया से उनकी। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। मैं हूँ कौन मुझको बताया था माँ ने, मुझे पहला कलमा पढ़ाया था माँ ने, मुझे पहला कलमा पढ़ाया था माँ ने। वो ये चाहती थी कि मैं सीख जाऊं, कि पढ़ पढ़ के कुरान सुनाया था माँ ने। खुदा से मिलाती है माँ, बहुत याद आती है माँ, खुदा से मिलाती है माँ, बहुत याद आती है माँ। वो हाथों से अपने खिलाती थी मुझको, कभी लोरियां भी सुनाती थी मुझको, ये कह कर के तू थक गया मेरे बेटे, कभी दूध मीठा पिलाती थी मुझको, ये कह कर के तू थक गया मेरे बेटे, कभी दूध मीठा पिलाती थी मुझको, थपक कर सुलाती है माँ, बहुत याद आती है माँ, थपक कर सुलाती है माँ, बहुत याद आती है माँ। बचपन हर किसी का बचपन गुजरा है मेरे अजीज, सुनिएगा। वो बचपन के दिन अब नहीं आने वाले, बहुत खेलते थे अंधेरे उजाले, मैं अब सोचता हूँ कि पैरों में मेरे वो ममता की जंजीर अब कौन डाले। गली से बुलाती है माँ, बहुत याद आती है माँ, गली से बुलाती है माँ, बहुत याद आती है माँ। एक बेटा क्या कहता है माँ के लिए, सुनिए। जब माँ चली जाती दुनिया से तो इलाही कबूल ये मेरी दुआ कर, मेरी नेकियां मेरी माँ को अता कर। इलाही कबूल ये मेरी दुआ कर, मेरी नेकियां मेरी माँ को अता कर। मेरी माँ को तू बख्श दे मेरे मौला, मेरी माँ को तू बख्श दे मेरे मौला, कि जन्नत में रखना तू रानी बना कर, कि जन्नत में रखना तू रानी बना कर। मुझे अब रुलाती है माँ, बहुत याद आती है माँ, मुझे अब रुलाती है माँ, बहुत याद आती
हैं माँ। मक्ता सुनिए क्या लिखते हैं शायर अरकम हसनपुरी। वो माथा मेरा चूमती प्यार से है, वो माथा मेरा प्यार से चूमती है कि अब चांद जैसी बहू ढूंढती है। वो माथा मेरा प्यार से चूमती है कि अब चांद जैसी बहू ढूंढती है। मेरे घर को जन्नत बनाने को अरकम, मेरे घर को जन्नत बनाने को अरकम, यहाँ दर बदर को बगू घूमती है। सेहरा सजाती है माँ, बहुत याद आती है माँ, बहुत याद आती है माँ, बहुत याद